मैं लगभग 4 बजे से पहले आ गया तो लोगों ने पीड़ा व्यक्त की कि वो जनता से ना मिल गई, विलय हो गया, पर अपना सम्मान जैसा होना चाहिए पार्टी में नहीं है। यह वेदना आप लोगों की निश्चित रूप से आप पुष्कर जी बैठे हैं और भाई प्रमोद जी भी बैठे हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस बात को अगर इस प्रकार से उपेक्षा रही तो व्यक्ति आपसे टूट सकता है, जुड़ेगा नहीं, ताकत कमजोर हो जाएगी। सत्ता के कारण अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष करने वाले ये लोग अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए बाहर हुए। मैं राजनीति छोड़ना चाहूँ तो नहीं छोड़वा दे रहा हूँ आप। पिछले चुनाव में तो मैं उगता ही नहीं कही होगा मैं राजनीति नहीं करूंगा, भाई चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अबे अवाणु बहुत सा कार्यकर्ता जटे मिले बटे आप जो कही दीजिए मामा ने घरे बैठा। अरे घरे मत ही बैठो भाई, वो चुनाव जीती जाता तो राजनीति छोड़ता। चुनाव तो आप जीते ही नहीं, हरी घरे थोड़ी बैठेगा क्या आप। पुष्कर जी ने मैं एक दिन पहले क्यों मैं माने कन भाई पद नहीं चाहिए, माने तो पार्टी में मान सम्मान मिले और पार्टी में लोग बाग गिने कहा ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। ठीक है 11 साल में बाहर नहीं गया, पर कांग्रेस में तो नहीं गया नहीं। मां अस्तित्व तो जोरो यो राख्यो जरा कहता आप तो आजकल दर्शन ही नहीं दो भाई, दर्शन देन कई करूंगा ने भी बैठ यो नहीं ओचनो के मानो कई वेगा आप वही वेगा जो मारो वेगा, मारे लारे बंदे तकाओ। आज आपका जन्म दिवस है और यहाँ की जो उपस्थिति है, जो स्नेह दिखाई दे रहा है, वो स्नेह ऐसा लगता है कि लघु विधानसभा का स्वरूप वल्लभनगर का यहाँ आज उपस्थित है। क्योंकि पद पर रहते हुए या किसी नेतृत्व रहते हुए उपस्थिति का होना एक अलग मायने होता है, पर सदैव जनता के बीच में रहने वाला व्यक्तित्व जब होता है तो इस तरह की उपस्थिति और स्नेह आपका जब राजस्थान कांग्रेस के सबसे बड़े वरिष्ठ दूसरे नंबर के नेता से जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, उसके बाद से लेकर आज दिन तक जो आपका राजनीतिक जीवन है उसमें उतार चढ़ाव सब तरफ। अब प्रमोद जी कह रहा है कि संघर्ष बहुत की दो, लेकिन संघर्ष में अकेलो नहीं की दो। ये जो अटे बैठे ये सब मारे तराण में लड़ रहा है। भूतपूर्व अभूतपूर्व वर्तमान सभी मेरे साथीगण और मेरे सामने विराजे हुए सभी सज्जनों, पुण्यात्माओं, मैं पुण्यात्मा बात कह रहा हूँ कि आज कई आत्माएं भटक गई होगा। उपस्थिति आपकी विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में प्रत्येक गांव के अटे है। तो महाराज साहब के विषय में तो मुझे यही कह सकूँ कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000। अपन सब लोग एक भारतीय जनता पार्टी का परिवार है और हम सब का एक ही विचार है कि हमारा राष्ट्र प्रथम हो, और हम सब लोग उस विचार पर आगे बढ़ रहे हैं। और कोई बात होगी तो भी हम मिल बैठकर इसको पूरी करेंगे। और आप सब की तरफ से भी मैं पूरे देहात जिले की तरफ से महाराजा साहब को पुनः जन्मदिन की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। इन दिनों नेताओं द्वारा जन्मदिन मनाने का सिलसिला अब आम बात हो गई है। खास तौर से चुनावी दिनों में जन्मदिन की आड़ में शक्ति प्रदर्शन करने की एक परंपरा बनती जा रही है। शनिवार को वल्लभनगर के खेरोदा में भी इसी तरह का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर का जन्मदिन मनाया गया। हालांकि भिंडर ने इसे शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की इच्छा बताया, परंतु जिस तरह जन हुजूम उमड़ा उससे तो यह शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं लगा। इस कार्यक्रम में सबकी नजरें कार्यकर्ताओं से अधिक नेताओं पर थी। हो भी क्यों नहीं, वल्लभनगर में बिखरी भाजपा को एक मंच पर देखने की चाह हर कोई लिए था। इस दृष्टि से रणधीर सिंह भिंडर के लिए भी यह दिन खास रहा। इन सबसे अधिक कार्यक्रम में महामहिम कटारिया के विरोधी माने जाने वाले सारे नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी, देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली, पूर्व जिला अध्यक्ष मांगीलाल जोशी, पूर्व जिला अध्यक्ष भंवर सिंह पवार, भाजपा नेता प्रमोद सामर, पूर्व जिला अध्यक्ष हरि सिंह चौहान, कुलदीप सिंह चुंडावत, विजय प्रकाश विप्लवी, कुबेर सिंह चावड़ा, प्रधान देवीलाल नगारची, प्रधान हरि सिंह सोनगरा, पारस नागोरी, गोपीलाल मेनारिया, दिनेश माली, गजेंद्र सामर आदि की उपस्थिति ने रंगत ला दी। हालांकि कार्यक्रम में सांसद सीपी जोशी को आने में समय लगा और वे अंत में पहुंचे, पर विधायक उदयलाल डांगी, हिम्मत सिंह जाला आदि नेताओं को जनता की नजरें ढूंढती रह गई। जबकि हिम्मत सिंह जाला के पिता रतन सिंह जाला कार्यक्रम में निर्धारित समय पर पहुंच गए थे।
और मंच पर भी थे, जिससे जाला भिंडर के रिश्तों पर नए सवाल खड़े नहीं हो सके। बात अगर विधायक डांगी की करें तो वे न तो कार्यक्रम में दिखे, ना ही जन्मदिन के पोस्टर में। डांगी के करीबी नेताओं में से कोई भी कार्यक्रम में नहीं दिखा। हालांकि कार्यक्रम के प्रथम पोस्टर में विधायक डांगी की फोटो थी, लेकिन मंच पर लगे फोटो से गायब दिखे। इस अवसर पर भाजपा नेता प्रमोद सामर, पुष्कर तेली, भंवर सिंह पवार, कन्हैयालाल मीणा, मांगीलाल जोशी, हरि सिंह चौहान, दिनेश माली सहित सब नेताओं ने विचार रखे। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली ने कहा कि भाजपा परिवार बहुत बड़ा परिवार है और हमें मिलकर काम करना है। आपस में कोई छोटी मोटी बात होगी तो मिलकर हल निकाल लेंगे। जिला अध्यक्ष तेली के इस बयान से भिंडर के समर्थकों ने राहत की सांस ली। अंत में स्वयं पूर्व विधायक रणजीत सिंह भिंडर ने भी कार्यकर्ताओं को कहा कि अब हम जनता सेना में नहीं, हम भाजपा में हैं, इसलिए इतना उग्र नहीं होना है। मैंने तो पुष्कर जी को पहले ही कहा था कि हमें किसी को पद नहीं चाहिए। अब इस कार्यक्रम के मायने भिंडर की नजर में जो भी हो, पर मोटे तौर पर शक्ति प्रदर्शन ही कहा जाएगा और इसमें बड़ी हद तक भिंडर सफल रहे। आइए आप भी सुनिए क्या कुछ कहा चुनिंदा नेताओं ने। आज परम श्रद्धेय भिंडर महाराज साहब के जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित, जिन्होंने जनसंघ से भाजपा का सफर पूरा अपने एक संघर्ष के साथ, नेतृत्व के साथ किया, ऐसे आदरणीय मांगीलाल जी जोशी पूर्व जिला अध्यक्ष, आदरणीय हरि सिंह जी चौहान पूर्व जिला अध्यक्ष, और हमारे सहपाठी सहयोगी कहें तो भंवर सिंह जी पवार, वह भी पूर्व जिला अध्यक्ष, और एक युवा तरुणाई पुष्कर जी जो वर्तमान में हमारे जिला अध्यक्ष हैं, साथ ही गौतम जी के सपुत्र कन्हैयालाल जी, और मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, महारानी साहिबा और आदरणीय भिंडर महाराज साहब रणजीत सिंह जी, आज आपका जन्म दिवस है और यहाँ की जो उपस्थिति है, जो स्नेह दिखाई दे रहा है, वो स्नेह ऐसा लगता है कि लघु विधानसभा का स्वरूप वल्लभनगर का यहाँ आज उपस्थित है। क्योंकि पद पर रहते हुए या किसी नेतृत्व में रहते हुए उपस्थिति का होना एक अलग मायने होता है, पर सदैव जनता के बीच में रहने वाला व्यक्तित्व जब होता है तो इस तरह की उपस्थिति और स्नेह अपने आप दर्शाता है। हम सब आपके स्वस्थ और प्रसन्न रहने के साथ दीर्घायु हो, शतायु हो जीवन की कामना करते हैं। साथ में ही आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत समृद्ध, सुखी और शतायु की जोड़ी के साथ हो, ऐसे भी हम सब की ओर से आपके लिए प्रति मंगल कामना है। जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ एक अस्तित्व की लड़ाई चलती थी, यद्यपि हम जनसंघ के जमाने भी थे, परंतु बाद का कालांतर आप सबको याद है। उस वक्त की परिस्थितियां कौन बदले, उस बदलाव की बहार में अगर हवा चली तो उस संघर्ष का नेतृत्व जिस व्यक्तित्व ने किया वो आदरणीय भिंडर महाराज साहब है, जिसको हमने यहाँ आंदोलनों के माध्यम से भी देखा, कई कार्यक्रमों के माध्यम से भी देखा और आपके स्नेह के माध्यम से भी देखा। तो मैं ऐसा सोचता हूँ ईश्वर हम सब की ओर से आपको इतनी समृद्धि और ताकत प्रदान करे कि जनता की जिस तरह से आप निरंतर सेवा करते हैं वह सेवा भी निरंतर रहे, नेतृत्व भी रहे और स्नेह सबके प्रति आपका यथावत बना रहे। ऐसी आपकी प्रभु एकलिंगनाथ के हम सब मंगल कामना, शुभकामना पुनः आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी का देहातरा जिलाध्यक्ष भाई श्री पुष्कर जी, आदरणीय प्रमोद जी, आदरणीय हरि सिंह जी, आदरणीय मांगीलाल जी भाई साहब, आदरणीय भंवर सिंह जी पवार, दिनेश जी माली और रतन सिंह जी, आदरणीय प्रधान साहब कुबेर सिंह जी और सम्मानित मंच पधारता का सभी कार्यकर्ता बंधुआ और बहना, सबू पहली तो आप सबने मुझे धन्यवाद देना चाहूँ कि आपने बहुत फुर्सत रो समय नहीं है। मैंने खबर है कि हमला भी चली रही है और फसल रो भी बहुत अबणो नाजुक दौर है। अनी दौर में आप लोग
मारे वास्ते अठे पधारिया। दरअसल आप सब जानो हो कि माने तो जन्मगांठ री रोक है, जन्मगांठ मनावनी है मां, क्योंकि पुरानी कोई मैं पूर्वजा में कभी मृत्यु वेगी ही तो जन्मगांठ नहीं मनावा और माना बच्चा रो जन्मगांठ भी 2-4 दिन आगे पाछे मनावा। लेकिन जदयू मु राजनीति में आयो कार्यकर्ता ने पता चली गयो कि जन्मदिन मारो 9 तारीख है, तो मु नहीं चाहूँ तो भी आवे, और आवे तो स्वागत सत्कार वड़ारो भी करनो पड़े, भी आई मारो स्वागत भी करे और बधाई भी देवे। और अब की बार बहुत दिनों मु अटे नहीं हो, अपना 5-7-10 कार्यकर्ता आया वना क्यों साहब आप जन्मदिन 9 तारीख ने बड़ो कार्यक्रम रखना चाहिए, सब कार्यकर्ता चाहिए कि मिलिया ने बहुत टाइम दे गयो। तो मैं कि भाई 9 तारीख ने तो मैं नहीं मनावा, तो वना कि और कोई तारीख बताई दो। तो तारीख शादिया ने देखता तक आज 14 तारीख बैठी, तो 14 तारीख तय की देख भाई 14 तारीख ने एक छोटो प्रोग्राम रख लीजो वही मैं सब। तो वना कि नहीं साहब सब कार्यकर्ता आना चाहिए, तो मैं सब कार्यकर्ता आना चाहिए, तो पचे कुछ तो कुछ व्यवस्था करांगा। और पचे मैं क्यों पार्टी रा वरिष्ठ लोगों ने भी बुलाओ आप लोग, तो पार्टी रा वरिष्ठ लोगों ने भी निमंत्रण करो, बड़े हिसाब में यो कार्यक्रम राख्यो। अपन प्रमोद जी कही रहा कि संघर्ष बहुत कीधो, लेकिन संघर्ष में अकेलो नहीं कीधो, ये जो अटे बैठे ये सब मारे लाल 93 में लड़ रहा है। 1993 में यदि पहली बार मु आयो, मु राजनीति रो क ख ग भी नहीं समझतो, मु भैरू सिंह जी ने क्यों मैंने कहाँ फंसाई रहो, बड़ा क्यों कि सीख जाऊंगा धीरे धीरे। मु तो यो भी नहीं जानता आपड़ो कार्यकर्ता कौन है कांग्रेस रो कौन है, जो आओ तो बिना आपड़ो ही समझतो। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों रे लारे जुड़ियो, आप लोगों रो प्रेम बण्यो मारे प्रति, मारो आपरे प्रति बण्यो, और आज यह हालत है कि मु राजनीति छोड़ना चाहूं तो नहीं छोड़वा दे रहे हो आप। पिछले चुनाव में तो मैं उगता ही नहीं कही गयो कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, भाई चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अबे अवानो बहुत सा कार्यकर्ता जटे मिले बटे आप यो कही दीजिए मां मैंने घरे बैठा। अरे घरे मत ही बैठो भाई, वो चुनाव जीती जाता तो राजनीति छोड़ता, चुनाव तो आप जीते ही नहीं, हरिन घरे थोड़ी बैठेगा क्या आप। आपरे वास्ते आधी रात में तैयार मिलूंगा। बहुत सा कहे कि माने साहब बुला ही नहीं रहा मीटिंगा में, मैं कि मीटिंगा में जाने कही है तो क्या पद चाहिए कोई कि नहीं, माने पद नहीं चाहिए, माने पद चाहिए नहीं रहो। पुष्कर जी ने मैं एक दिन पहले क्यों मैं माने कन कोई पद नहीं चाहिए, माने तो पार्टी में मान सम्मान मिले, और पार्टी में लोग बाग गिने कहा ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। दूज परांत नहीं वेनी चाहे, दूज परांत जो वे बड़ी मन में दुख वे कि भाई आपा पार्टी रे वास्ते ठीक है 11 साल में बाढ़ने गया पर कांग्रेस में तो नहीं गया नहीं, मां अस्तित्व तो योरो योज राख्यो। माना जो वोट है लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने दीदा, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने मो विधायक को जदी वोट दीदा, राष्ट्रपति जो कोविंद खड़ा हुआ जदी भी भारतीय जनता पार्टी ने वोट दी, तो मां की पार्टी में अलग थोड़ी गया। छोटी मोटी गुटपटाट होती रहे पार्टी में, बड़ी कोई फर्क नहीं पड़े। और मैं आपने निश्चित रूप से कहना चाहूँ कि कंडे भी कहीं भी काम वेगा तो आधी रात में मैं आज भी तैयार हूँ, और आपने कंडे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपने बहुत सोच समझना भारतीय जनता पार्टी में आया है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो विश्व में विख्यात है, जिन्होंने आज भारत में डंको बाज रही है। बड़ी पार्टी में आप ही हाँ, और बड़ी पार्टी ने आगे बढ़ा और काम आप सबने करना है। तो आप सब यो निवेदन है कि आज जो मिलनो भी वेगियो आप लोग सब रो, बहुत जरा कहता आप तो आजकल दर्शन ही नहीं दो, भाई दर्शन दे नहीं कहीं करूंगा, आप कहीं काम है तो बुलाओ मैं आई जाऊँ और जा ही रहूँ। आप मौत मरण में शादी ब्याह में जटे बुलाई रहे वटे आई रहूँ, अनकटे कोई दिक्कत भी आई रही है तो कलेक्टर को मिलना हो तो वो आप लारे चालू, SDO मिलना हो तो आप लारे चालू। अपनी पार्टी की लड़ाई जो चली रही है वड़ी में तो अपन शांत रहना है। आप पार्टी में आई गया अबे आणि वास्ते उग्र नहीं वेणो। अबे अपनी पार्टी जनता सेना नहीं है, यो सोच लो। अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने अटे बैठे तक आए, ये जो निर्देशित करेगा वही हिसाब से अपने काम कर लो। क्योंकि सोच समझने पार्टी में आया हाँ, क्योंकि जड़ी पार्टी में मैं 18 सालों वाली पार्टी ने खड़ी वल्लभ नगर में आप ही लोग की दी है, वरना पहले कोई हो गई अटे
वरना पहले कोई भारतीय जनता पार्टी रो उम्मीदवार भी उतरो के थे। पहलो उम्मीदवार 1993 में मुझ उतरो और पार्टी रे लारे लारे आप ही एक आपसी संबंध बनायो, वो संबंध आज भी कायम है। जन्मगांठ तो वे आती रहे आप लोग संबंध लगातार बढ़े तो को रहेगा। आपरे लायक कोई भी, आपरे मारे लायक कोई भी काम है निश्चित रूप आपरे वास्ते आधी रात तैयार हूँ। कहीं ने भी बैठन यो नहीं सोचनो कि मानो कहीं वेगा, आप वही वेगा जो मारो वेगा, तो मारे लारे बंदे तकाओ। तो आप लोगों ने कड़ी चीज चिंता करवाने की जरूरत नहीं है और आपने पार्टी रे वास्ते तन मन धन काम करनो है, यही बात मैं आपने कहना चाहूँ। और आप सब अटे पधारिया, तो अच्छो इंतजाम भी कार्यकर्ता लोग कीधो है, भोजन की व्यवस्था भी कार्यकर्ता की दी है और ये सब व्यवस्था जो है जना जना की दी बड़ा ने मुँह नाम ले इनको नहीं कहूँगा, लेकिन सब ने कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पधारिया हो आप सब लोग बड़ा ने एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अपना नेता लोग अटे पधारिया है अड़ाने में मुँह आप सब लोग तरफ धन्यवाद दो कि अड़ी समय पर अटे पधारी ने अपना हौसला अफजाई की दी। बहुत बहुत धन्यवाद। विनर महाराज साहब, रानी साहिबा, भारतीय जनता पार्टी के देहात के जिलाध्यक्ष भाई पुष्कर जी, भाई प्रमोद जी, हरि सिंह जी, दिनेश जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित बंधुओं और सामने उपस्थित सारे हितैषी शुभ चिंतक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, एक कार्यकाल चला पर लगातार संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को जिंदा रखा। जनता सेना बनी, मतलब जनता सेना ने भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को यहां पर जिंदा रखने का काम किया। वो परिस्थिति अलग थी, पर संघर्ष के आधार पर जिस संपूर्ण वल्लभनगर विधानसभा के लिए समर्पित कर दिया, जीवन समर्पित कर दिया, संघर्ष किया, उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पधारे हैं। आपको आश्चर्य होगा, चुनाव के समय एक मंथन हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी उतारने चाहिए, तो रणधीर सिंह ने कहा कि अपना झगड़ा किसी एक व्यक्ति से है, अपने कारण से पार्टी को नुकसान नहीं हो। बाकी चर्चा उस समय ऐसे आई कि उदयपुर शहर, ग्रामीण, मावली, चित्तौड़ सब जगह अपने प्रत्याशी उतारना चाहिए। इस प्रकार का आग्रह कार्यकर्ताओं का रहा, प्रमुख लोगों का रहा। इनका नहीं, कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी मां है, अपने इस गलती से पार्टी को नुकसान होगा ऐसा हम नहीं करेंगे। ऐसा महान व्यक्तित्व, यानी जिस प्रकार से पार्टी ने इनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया, मानसिक कष्ट पहुंचाया, पर जनता के साथ में जुड़े रहे, इसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। तो ऐसे संघर्षशील महापुरुष आदरणीय रणधीर सिंह जी को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उदयपुर में उस समय संघर्ष कर रहा था किसी एक व्यक्ति के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, पार्टी में भले ही आपको एक बार छोड़ना पड़ेगा, मोह छोड़ना पड़ेगा, पर पार्टी के सिद्धांत के साथ में जुड़ा रहना चाहते हो तो हमारे साथ में आ जाओ। और इस कारण से मैं इनके साथ में जुड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोकसभा में पार्टी ने पूरा सहयोग किया और इसी का परिणाम है कि यहाँ पर हम जीते। पार्टी हमारी मजबूत हो, इस प्रकार का प्रयास महाराज साहब का है। ये बात सही है कि पार्टी के लोगों को जिस प्रकार का सम्मान सरकार बनने के बाद में मिलना चाहिए वो नहीं मिला, ऐसी व्यथा लोगों में है। क्योंकि यहाँ पर मैं लगभग 4 बजे से पहले आ गया तो लोगों ने पीड़ा व्यक्त की कि वो जनता सेना मिल गई, विलय हो गया, पर अपना सम्मान जैसा होना चाहिए पार्टी में नहीं है। यह वेदना आप लोगों की निश्चित रूप से, यहाँ पुष्कर जी बैठे हैं और भाई प्रमोद जी भी बैठे हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस बात को अगर इस प्रकार से उपेक्षा रही तो व्यक्ति आपसे टूट सकता है, जुड़ेगा नहीं, ताकत कमजोर हो जाएगी। सत्ता के कारण अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष करने वाले ये लोग अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए बाहर हुए।
और आप लोग भी वापस अपमान करोगे तो निश्चित रूप से कसक पार्टी को नुकसान देगी, इसका ध्यान रहे। मैं इस अवसर पर माननीय महाराज साहब को अपने तहदिल से हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ और जीवन में यशस्वी बने, लगातार संघर्ष करते रहे और अच्छा स्थान प्राप्त करें, यही शुभकामना। धन्यवाद। महाराज साहब बिंडर, रानी साहिबा, मंच पर उपस्थित भूतपूर्व, अभूतपूर्व, वर्तमान सभी मेरे साथीगण और मेरे सामने विराजे हुए सभी सज्जनों, पुण्यात्माओं, मैं पुण्यात्मा की बात करूँ कि आज कई आत्माएं भटक गई होगा। उपस्थिति आपकी विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में प्रत्येक गांव की अटे है। तो महाराज साहब के विषय में तो मुझे यही कह सकूँ कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000। महाराज साहब का विधानसभा में विधायक के रूप में भी देखा, सामाजिक कार्यक्रमों में भी देखा, संघर्ष करते हुए भी देखा और प्राय मंच पर विराजमान सभी इनके उस में भागीदार रहे। अब विशेषता यह है कि अब सब जना यूँ कह रहा कि परम आदरणीय महाराज साहब, भूतपूर्व जिलाध्यक्ष हरि सिंह जी, पवार साहब, भूत माने भूत लागो। अच्छा, लेकिन अन्य युग में महाराज साहब आज तक भूतपूर्व नहीं लागो, यह एक विशेषता है। अन्य वास्ते आपकी अति उपस्थिति है और माँ तो भूतरा पलित भी सका, लेकिन महाराज साहब आज तक कहीं मंच पे मैं नहीं हूँ हमारी लाइफ में। यही कहेगा आदरणीय महाराज साहब, यदि अन्य युग में तो भूतपूर्व महाराज साहब लागना चाहिए, लेकिन अन्य वास्ते नहीं कि आपने दिल में बैठा था महाराज साहब, और आपने दिल में बैठा था है अन्य वास्ते आपने तो अभूतपूर्व राख रहा है। और मैं ईश्वर को प्रार्थना करूँ कि शतायु, दीर्घायु और सफलता मिले और आप इस सब में सहयोग करा। धन्यवाद। विधायक महाराजा साहब के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हमारे बीच में विराज रहे हमारे वरिष्ठ नेता प्रमोद जी सामर साहब, हमारे वरिष्ठ नेता मांगीलाल जी जोशी साहब, रानी साहब, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भंवर सिंह जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय हरि सिंह जी, कन्यालाल जी, हमारे प्रधान साहब वल्लभनगर और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ कार्यकर्तागण, आज मैं महाराजा साहब रणदीप सिंह जी बिंडर साहब को दिल की गहराई से आज जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं और एकलिंगनाथ भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और आपका जो प्रेम है वो महाराजा साहब के साथ हमेशा बना रहे। आज इस आयोजन टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूं, इतना शानदार आयोजन आपने इस आपके जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर आपने किया। आप पूरे उदयपुर में पारजी भाई साहब और सज्जन सिंह जी इन सब जगह पूरी मेहनत करके आप सबको निमंत्रण दिया, आप सब लोग पधारे, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं और पुनः मैं महाराज साहब को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं भी देता हूं। और अपन सब लोग एक भारतीय जनता पार्टी का परिवार है और हम सब का एक ही विचार है कि हमारा राष्ट्र प्रथम हो और हम सब लोग उस विचार पर आगे बढ़ रहे हैं और कोई बात होगी तो भी हम मिल बैठकर इसको पूरी करेंगे। और आप सब की तरफ से भी मैं पूरे देहात जिले की तरफ से महाराजा साहब को पुनः जन्मदिन की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। परम सम्माननीय महाराज साहब रणदीप सिंह जी बिंडर साहब के जन्मदिन के इस पावन अवसर पर आज हमारे बीच में उपस्थित हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब, हमारे देहात जिला के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई साहब श्री पुष्कर जी तेली साहब, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय भंवर सिंह जी पवार साहब, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय मांगीलाल जी जोशी साहब, आदरणीय दिनेश जी भाई साहब, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय हरि सिंह जी,
आदरणीय रानी साहिबा, प्रधान साहब, वल्लभनगर मंच पर उपस्थित सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वल्लभनगर के साथ ही अन्य सभी क्षेत्र से पधारे सभी वरिष्ठ पितातुल्य बड़े बुजुर्ग कार्यकर्ता बंधुओं एवं सभी युवा साथी बंधुओं, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आदरणीय महाराज साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और महाराज साहब का जो व्यक्तित्व है वो आप सभी या जो उपस्थित है लगभग सब परिचित है। आपका जब राजस्थान कांग्रेस के सबसे बड़े वरिष्ठ दूसरे नंबर के नेता से जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, उसके बाद से लेकर आज दिन तक जो आपका राजनीतिक जीवन है उसमें उतार चढ़ाव सब तरफ से आए, लेकिन आपने हमेशा संघर्ष से आगे बढ़ते हुए जो जिस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाया है, निश्चित तौर पर आप सभी और हम सब अनभिज्ञ हैं उस बात से। और मेरे पर विशेष आपका योग मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री गौतम लाल जी मीणा की जो राजनीतिक जीवन यात्रा थी उसमें आदरणीय महाराज साहब का हमेशा पूरा सहयोग रहा है। और आपसे पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो आपका व्यक्तित्व है वो सारे पदों से काफी ऊपर है। और मैं निश्चित तौर पर मेरी तरफ से आपके उज्जवल जीवन की, आपके स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए पुनः आपको आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।